तो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो वर्णमाला रहेगा और ये पुरानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। लगभग हम 100 तो करेंगे 100 से ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या है, ये भी 33 ऑप्शन सही होगा। कई तरीके के घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, ये भी 33 ऑप्शन होगा। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। फास्ट तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25 का वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना है? क्वेश्चन है, भाषा की लघुत्तम इकाई किसे माना है? तो भाषा की जो सबसे लघुत्तम इकाई है वो वर्ण को माना है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना है? भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण को माना है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमाला नहीं है? निम्न में से कौन सा वर्णमाला नहीं है? निम्न में से कौन सा वर्णमाला नहीं है? यहाँ पे वर्णमाला हटा लें भैया, यहाँ पे लिख लें तालव्य। तालु है ना, तालव्य पूछा है तो का कंठ से बोला जाता है, का नहीं होगा। क्वेश्चन में ही कमी है, उत्तर में नहीं कमी है। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कितने? भैया अभी जब हैं 52 तो 52 लगा लो, लेकिन अब 53 हो गए, एक बढ़ गया है, ध्यान रखेंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? ये स्वर के हैं। वर्ण के 3 प्रकार है, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहेंगे? क्वेश्चन बेहतरीन है, वर्णमाला किसे कहेंगे बताएं? वर्णमाला किसे कहेंगे बताएं? डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे? वर्णमाला। बी वाला, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है, एक तो स्वर होता है, एक तो व्यंजन होता है। अगला क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल के, वर्षों नहीं, वर्णों के, वर्णों एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनेगा? एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनेगा? अक्षर बनेगा। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह को क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। डी वाला आंसर राइट है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, वर्णमाला कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्वर। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, महाप्राण या अल्पप्राण? सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या है 11। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ जो है वो दूर स्वर के अंतर्गत आता है। ये वाला आंसर है ना, आ जो है वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में दीर्घ स्वर बताए। ई दीर्घ स्वर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बाद में बनाया गया है ना, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ओ। प्लुत स्वर कौन सा है? पहला वाला ओ। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? प्लुत में। नोट करते रहे भाई। अगला क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाता है प्लुत स्वर। बहुत जल्दी करा रहे हैं भाई, रिवीजन है केवल और केवल ये रिवीजन है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा वेद अंतर्गत है? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर आता है, विब्रत स्वर नहीं आता है। वो ओंठ के आधार पर होते हैं, विब्रत, समृत। अगला क्वेश्चन, मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं, बताए भाई। मध्य स्वर कहते हैं, किसे कहते हैं? मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च स्वर। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? समृत। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? बताएं भाई। समृत पूछा गया है। ई समृत स्वर के अंतर्गत आता है। ई जो है वो समृत स्वर के अंतर्गत आता है। अगला, अर्धविब्रत स्वर है। अर्धविब्रत स्वर है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऊ संयुक्त स्वर नहीं है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। संयुक्त स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य, कंठ और तालु से बोला जाता है? ए और कंठ तालु से बोला जाता है ना। ए जो है वो कंठ तालु से बोला जाता है। ए जो है वो कंठ तालु से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, ए का उच्चारण स्थान है। ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालु पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में अनुनासिकता है? संभव, संभावना, संभलना, संभावित। संभालना, संभव, संभावना, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आई होप, मुझे लगता है सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक स्वर वाला शब्द है। अनुनासिक स्वर वाला शब्द है। मंजन, अंजन, पाँव, हिंदी। अनुनासिक स्वर वाला शब्द है। मंजन, अंजन, पाँव, हिंदी। मंजन, अंजन, पाँव, हिंदी। बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मंजन, अंजन, पाँव, हिंदी। ये बहुत अच्छी क्लास है जो कि यूपीएसआई या सिपाही वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। मंजन, अंजन, पाँव, हिंदी। अनुनासिक चंद बिंदी होती है भाई, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से शब्द में अनुनासिक है? कटीला, कटीला। अगला, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले स्वरों को क्या कहते हैं? समय को क्या कहते हैं? स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मात्रा। हमारा आंसर सही हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन, जिन ध्वनियों के उच्चारण श्वास वायु बिना रुकावट के मुंह से निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? बिना रुकावट के, है ना, बिना रुकावट के मुंह से निकलती है उसे स्वर कहते हैं। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, स्वर का भेद है। स्वर किसका भेद है? वर्ण का भेद है भाई। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप, फ्रेमिंग, ग्रेफीम, ग्रेफीम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेफीम कहते हैं, ग्रेफीम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ, ओ औ किस प्रकार के वर्ण बताएं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ? सी वाला आंसर, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, कंठोष्ठ। अगला है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से है? ओ का, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है भाई? ए, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए का उच्चारण स्थान का नाम बताइए। ए का उच्चारण स्थान का नाम बताइए। दिखाई रहा है क्वेश्चन? अब वो क्लियर? ए के उच्चारण स्थान कंठ तालु, सी वाला, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ, कंठ तालव्य, ए, कंठ तालव्य, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हर्ष, दीर्घ और प्लुत। वर्णतालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ, प्लुत क्या है? हर्ष, दीर्घ, प्लुत स्वर है भाई। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाएंगे? जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती, निरनुनासिक, केवल लगा हुआ है ना, निरनुनासिक आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? सब हैं यार, स्वर के भेद हैं सारे। हिंदी की अग्र आवृत्तिकार समवृत स्वर ध्वनि है। आगे से आवृत्तिकार है और समवृत, क्या आंसर हो जाएगा? बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे भाई ये, है ना? बताएं भाई, आंसर बताएं। ये आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर राइट है। इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? रा स्वर नहीं है। अगला, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर हैं। आ और आ स्वर हैं, कंठ से बोले जाते हैं। घा का उच्चारण स्थान बताएं। घा का उच्चारण स्थान बताएं। कंठ, ये वाला आंसर है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? बताएं, आंसर बताएं इसका। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? आंसर बताइए।
निम्न में कंठ वर्ण कौन सा? अच्छा क्वेश्चन है ये भी भाई। कंठ से कौन बोला जाता है? आ कंठ से बोला जाता है भाई। निम्न में कंठ वर्ण बताएं, सेकंड वाला। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियां बताएं कौन सी हैं? ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में हिंदी की कंठ ध्वनि है। हिंदी की कंठ ध्वनि बताएं। हाँ, हिंदी की कंठ ध्वनि चा छा जा झा इया का उच्चारण सा बताएं। KTM 2 तालु। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन तालु से बोला जाता है? चा छा जा झा या चा छा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। शा का उच्चारण स्थान बताएं। शा का उच्चारण स्थान बताइए। सा शा सा है ना। KTM 2 तालु, मूर्धा और दंत। तो ये वाला शा किस में आएगा? ये वाला शा आ जाएगा आपके तालु। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। श्वा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताएं। तालु है भाई, याद हो जाएंगे आपको धीरे धीरे। निम्न में से ताला ध्वनि बताएं। शा। एक क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछा गया है। चा की ध्वनियों को किस वर्ण में आता है? ताला। बहुत बार आता है भाई, बहुत बार क्वेश्चन आता है। इचु यशा नाम तालु, समझे? ई चावर के सब किससे हैं? तालु से। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? चा छा जा झा। उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ बताइए। तालव्य। या का उच्चारण स्थान बताइए। चु यशा नाम तालु। हिंदी का शा ध्वनि है। बहुत क्वेश्चन एक जैसे हैं भाई, बुक से ही हैं भाई, बनाए गए हैं। डा का उच्चारण स्थान बताइए। टा ठा डा ढा है ना। नासिक के होगा यहाँ पे, मूर्धन्य नहीं होगा। टा का उच्चारण स्थान बताइए। टा ठा डा ढा मूर्धा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां बताइए। टा वर्ग जो भी है सब मूर्धन्य। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। टा ठा डा ढा। टा ठा डा ढा ढा नहीं। मूर्धन्य ध्वनि पे आ गए भाई। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। काफी आगे निकल आए हैं। बताइए भाई कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है पूछा। हाँ, मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। डी वाला ऑप्शन इसमें भाई सही हो जाएगा। ये वाला। टा वर्ग के व्यंजन बताइए। टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। उच्चारण स्थान मूर्धा है इसका। अगला, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ए वाला आंसर इसका राइट है। ये 9 क्यों लिखा है भाई? उच्चारण की दृष्टि से ये क्या है? क्या पूछा है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान बताना है भाई। शुद्ध पूछा है। 9 की जगह क्या है? अच्छा पूछ रहे हैं तो 9 की जगह शाह है। ये वाला, ये शुद्ध है। ये भी गलत है। ये तालब होता है, ये तो गलत हो गया। ये तालु से भी ये भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, ए वाला इसमें राइट है। ता वर्ग के उच्चारण स्थान बताइए। ता था दा दा। ता और पा। ता बोला जाता है, दंत है। यस, ता। बोल के देख लो। ता था दंत है इसमें भाई। बोल के देख लो ना, बोल के ही इसको सेट करवाओगे। ता का उच्चारण बताइए। दंत। एक जैसे 20 क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं हो। दंत वर्ण बताइए। ता। जो कंफ्यूजियाओ ना तुम लोग, करते रहो बस।
हमारे तरह जैसे हम करते हैं, हम हिंदी के हिंदी हमारी। अंकी का से शुरू होकर ज्ञा तक, हिंदी में हो जाओ यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, और जिस में भी हिंदी पूछी जाती है कहाँ से पढ़ो, अवश्य सक्सेस मिलेगी। ता था दा दंत। जब तक हम लेट करते हैं तब तक सोच लिया करो भाई, सोचने का मौका देते हैं और लेट नहीं करें, हम इससे भी तेज करा दें। दंत। अगला क्वेश्चन, निम्न में दंत ध्वनि है, निम्न में दंत ध्वनि बताएं। निम्न में दंत ध्वनि है, ता था दा धा है कोई, या रा ला, तालु, मूर्धा दंत, ला मूर्धा। देख लें दंत ध्वनि कौन सी। अरे या मैंने इसलिए कहा यार, एक भैया पूछ रहे हैं ला क्यों कह रहे हैं, ये तालव्य, मूर्धन्य और दिल घुस के दंत है, ऐसे तभी मैंने बोला ऐसे ये चीज है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों से होता है क्या कहते हैं, नासिक दंत, मूर्धन्य तालव। ऊपर के दांतों से होता है दंत हो गया, ऊपर के दांतों से होता है दंत ही होगा। अगला, निम्न में से दंत ध्वनि है बताएं भाई, दंत ध्वनि कौन है, ता दंत ध्वनि के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है पाफा बाभा माँ व्यंजन बताएं कौन से हैं। पाफा बाभा माँ व्यंजन कौन से हैं, पाफा बाभा, पा ओष्ठ है, बी वाला आंसर हट जाएगा। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ऊ जो है ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में ओष्ठ ध्वनि बताइए। ओष्ठ ध्वनि है क्या है, आ था भा, पा फा बा भा, सी वाला आंसर हट जाएगा। ट्रिक से जानो, सूत्र याद रखो, फार्मूले सारे याद रखो, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। ओष्ठ ध्वनि नहीं है, चा ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत नहीं आती। चा क्या होती है, तालु। हिंदी की बा ध्वनि है, बा ओष्ठ है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्था, या रा ला वा, ये वाला आंसर है। इनमें से अंतस्थ वर्ण ध्वनियां हैं, या रा ला वा, चार होती हैं भाई ये भी। अगला, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, पा अंतस्थ नहीं है। अर्ध स्वर कहलाता है, या और रा, इसमें रा इसमें है। सही विकल्प चुनिए, पढ़ो भाई, या और वा ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं। सही विकल्प चुनना भैया, पहले सही है यार, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उच्चारण, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के होता है, गलत। अवदेश का विग्रह अवदेश होता है, ये भी गलत, ये भी गलत। चलो भाई, अंतस्थ व्यंजन बताओ कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन है, अंतस्थ व्यंजन बताओ कौन से हैं। ये क्या स्टार्ट हो गया भाई, अंतस्थ व्यंजन बताइए कौन से हैं। ग्यारह अलावा है ना, 11 अलावा अंतस्थ व्यंजन। पुष्प पूछे तो छा शाह। आर सर बताएं, या वार सर के अंतर्गत आते हैं, और कोई ऑप्शन खाली नहीं है जो मैं बताऊं, है ना, या वारा तो है नहीं, तो वही ऑप्शन सही हो जाए। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, अंतस्थ के आता या, रा, ला और पा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कौन सा व्यंजन आता है, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत है ना, या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, वा। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है,
क्या हम लोग 100 के पार हो गए हैं? निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? हाँ भैया, 100 के बहुत नज़दीक, 100 के बहुत नज़दीक। आधे घंटे चलेगी क्लास, कितने भी क्वेश्चन है, सारे आधे घंटे क्वेश्चन है। 11 अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ। बहुत धीरे धीरे करा तब यह हाल है। लिखते रहे इसको भाई। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन? शाह 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 वाला देखो। कौन सा उस व्यंजन नहीं है? नहीं है भाई गा। ये किस में आता है? स्पर्श में आता है पहली बार तो। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। अगला शाह शाह के अंतर्गत अंतस्थ, ओ सॉरी ऊष्म। अगला हिंदी निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन बताना। शाह 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 भैया, पहला शाह ये तालु से, दूसरा शाह ये मुर्दा से, तीसरा शाह ये दंत से, ध्यान रखें। अगला इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। शाह 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 ला इस व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता। ऊष्म वर्ण बताएं। शाह शाह शाह, शाह शाह शाह। अगला ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? शाह 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 और हाँ, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला उच्चारण की दृष्टि से शाह और सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? यह है ऊष्म उच्चारण की दृष्टि से। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से? बहुत सही आंसर, शाह शाह शाह। ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया नया? अरे निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त शाह शाह शाह, ये वाला आंसर आ गया। कहाँ से क्वेश्चन बन के आ गए? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा है। शाह संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त व्यंजन नहीं है। स्रा छा संयुक्त व्यंजन नहीं है भाई, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन क्या कठिन है ये क्या? देखें भाई, बताएं कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है इसमें। हमें तो सारे लग रहे हैं। अच्छा, संयुक्त व्यंजन पूछा है, सही है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, यही आंसर है फाइनल। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, सही है। इनमें से किन दो वर्णों को मेल किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शाह और आ को, किसको? शाह और आ को, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। शाह सॉरी, सी वाला आंसर राइट है। सी वाला तालु वाला बनता है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। मेरा गला बहुत खराब हो गया है, लेकिन क्लास करनी है पूरी। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहते हैं? संयुक्त, संयुक्त कहते हैं, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। निम्न में संयुक्त व्यंजन में कौन सा नहीं है? निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है या संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है? क्लास चलेगी पूरे आधे घंटे भैया, जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है। या माना था नहीं है, था नासिक कैसे हो जाएगा? था दंत भी है, ये भी समझ लें। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो समान व्यंजन, द्वित्व व्यंजन कहते हैं उसको यार। क्या हुआ? द्वित्व व्यंजन, अभी पढ़ लो भाई, 1 मिनट और। अगला व्यक्ति गुच्छ वाला शब्द है, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है, सॉरी।
शाह रामा, बाला का गुलामा, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। शाह रामा है ना, व्यंजन गुच्छ वाला है भाई। शाह रामा, शर्म भी तो है। व्यंजन गुच्छ तो भाई उसमें भी है पूरा। अच्छा, व्यंजन गुच्छ का इनका कहने का मतलब अलग है। बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये तो क्या ही होगा। ये संयुक्त व्यंजन ही बोला जाता है, इसी को भी गुप्त। सही है, सही है, सही है। पूछा जा चुका है भाई, एमपी प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्नलिखित अल्पप्राण बताइए कौन सा अल्पप्राण, बताइए कौन सा क्वेश्चन है। अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, पहला तीसरा 135 ना, पहला तीसरा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, गा वाला। ठीक है भाई, आज की क्लास इतनी चलेगी। बचे हुए क्वेश्चन कल कराऊंगा इसके, हालांकि क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।